पिछली वीडियो में मैंने आपको भावों के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12 भाव के बारे में, धन का, बीमारी का, आयु के भाव कौन कौन से हैं। तो हमारे ये 12 भाव हो गए हमारे, ये ठीक है ना। ये 12 भाव हो गए हमारे। ये स्वयं का भाव है। ये भाव धन का है। पैसे जो जो आदमी पैसे कमाता है वो इस घर से कमाएगा। इस कुंडली का मेन जो है ना स्रोत वो ये है। पूरी कुंडली का आमदनी है वो ये 11 भाव है। हम कहते हैं 11 भाव खराब है, वो खराब उस जगह है। पूरी कुंडली का स्रोत जो है हमारा कमाने का जरिया पूरा 11 भाव को देखेंगे। यहाँ 11 भाव में की स्थिति क्या है। इसकी ठीक है तो आदमी पैसे वाला होगा, आमदनी की कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो 11 का, और लिख लो ये 11 का और 2 का संबंध होना बहुत जरूरी होता है। और 11 का और 2 का संबंध नहीं मिला तो पैसे आदमी नहीं कमा पाएगा जिंदगी में कभी भी। 11-2, हाँ, 11-2 भाव का संबंध होना चाहिए। भाव भावे से कारक। ठीक है ना। अगर 11 और दूसरे भाव का आपस में संबंध नहीं बनता है तो आदमी पैसा नहीं कमा। संबंध बनता है, उनका संबंध अच्छा बन रहा है, शुभ भाव से बन रहा है, भाव वही रहेंगे ऐसे ही अच्छे बुरे। 1 4 7 10 1 5 9 जो हमारा ये है ना, ये पहला, इसे केंद्रीय भी कहेंगे और त्रिकोण भी कहेंगे। इसे केंद्रीय कहेंगे और त्रिकोण भी कहेंगे। त्रिकोण में आते 1 5 9, केंद्र में आते 1 4 7 10। अब ये तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें राशि कौन सी बैठी हुई है, और फिर राशि के बाद उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, इसे समझ बना रहा नहीं बना रहा। मैंने आपको बताया था ना, ग्रह को देखने की दृष्टि। अगर यहाँ मंगल बैठा, मान लो यहाँ पर, मान लो मेष राशि यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मेष राशि का संबंध इससे अगर आ रहा है, इससे तो पैसे कमाएगा, वरना वो पैसे कमाने में अपना गुजारा करेगा, मतलब वो इतने उसका आमदनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ हमारी 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ मेष राशि बैठ गई यहाँ पर 2 में, तो एक भाग हमारा ये और है महत्वपूर्ण, ये भाग्य का हमारा ये भाग्य हमारा प्रारब्ध। और मेष राशि यहाँ बैठ गई 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, तो इसका संबंध इससे बन गया, मतलब इसका भाग्य बढ़ गया, ठीक है ना। भाग्य बढ़ गया और मंगल यहाँ बैठ गया, मान मंगल यहाँ बैठ गया 11 भाव में। मेष राशि यहाँ पर है, मंगल यहाँ बैठा है, ये आदमी पैसे कमाएगा। संबंध का बन गया ना। कैसे बना संबंध? मंगल यहाँ बैठ गया, ठीक है ना। और 1 2 और मंगल की दृष्टि 4थी 7वीं 8वीं होती है। मंगल इसको देख भी रहा है, 1 2 3 धनभाव को देख रहा है। मंगल आय भाव में बैठ करके धनभाव को देख रहा है, और भाग्यवश वो यहाँ बैठा है, भाग्य के घर पे वो आदमी पैसा कमाएगा, ठीक है ना। हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं हमारे, चलिए ध्यान, और पराक्रम, ये हमारा धन का घर हो गया। तो धन का घर हमारा हो गया आय और 11 और दूसरा, ठीक है। अगर यहाँ ग्रहों की आपस में समझौता नहीं हो रहा है तो वो पैसे कमाने में थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ पराक्रम। यहाँ अगर हमारा ये भाव कमजोर हुआ, तीसरा भाव किसी का भी, तो वो उस आदमी में, वो आदमी मतलब उस आदमी के अंदर है ना, कोई ज्यादा साहस नहीं होगा, उसमें पराक्रम नहीं होगा उसके अंदर। अपने चलो ठीक जो हो गया तो ठीक है। तो पराक्रम हमारे अगर इस घर में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, इस तीसरे घर में
ज्यादा ग्रह बैठे मान लो, तो वो आदमी साहसी पराक्रमी होगा। वो ग्रह कहीं बैठ जाए, लेकिन वो ग्रह ग्रह जहाँ भी बैठ जाते हैं ना, उस घर को प्रकाश देते हैं, मतलब उस घर में रोशनी देते हैं। जिस ग्रह में घर में कोई ग्रह नहीं बैठता है, तो वह घर खाली होता, उसमें रोशनी नहीं होती, उसमें प्रकाश नहीं होता उसमें। ठीक है ना। और केतु ग्रह जहां बैठ जाएगा, जिस घर में बैठ जाएगा, केतु हमेशा मोक्ष का कारक है। वो कहेगा तू भैया ये काम मत कर, केतु ये कहता है कि तुम ये काम मत करो। लेकिन धर्म के काम में बढ़ जाएगा तो यहाँ कहेगा भाई बेटा तू धर्म और कर। यहाँ 9 में 5 में बैठ जाए ना, 9 में 5 में, तो केतु है ना माता का पुजारी है। केतु अगर 5वें घर में बैठ जाएगा तो वो धर्म करने के लिए कहेगा, और जो अगर यहाँ केतु बैठ जाएगा तो धर्म तो करेगा, लेकिन वो अपने बच्चों से कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो आदमी बच्चों से कभी उसको खुशी नहीं मिलेगी। ये मैं केतु अलग करता है, लेकिन धर्म को बढ़ाता है। धर्म उसने यहाँ बढ़ा दिया, केतु यहाँ बैठ गया तो उसकी बच्चों से तृप्ति नहीं होगी, और यहाँ बैठ गया तो खराब है। यहाँ भी खराब काम करेगा, यहाँ भी खराब करेगा, यहाँ भी खराब करेगा, और यहाँ बैठ गया तो ठीक है उसके लिए, क्योंकि ये हमारा एक घर है कर्म का। आदमी के 3 घर है ना, ये हमारा प्रारब्ध है, ये कर्म है, और ये आमदनी है। और ये हमारा घर है ना, ये घर हमारा, ये हमारा वर्तमान फल है। हमारा जो फल होता है इस जन्म में, ये इस 9वें मास में हम जो पिछले कर्म करके आते हैं उसका हम फल लेके आते हैं, हमको फल वैसा ही मिलता है। इसमें हमारा वर्तमान फल जो अच्छा या बुरा कैसे होगा बताओ। इस जन्म में हमने जब जन्म लिया है तो हमारा इस जन्म का फल किस रूप में आएगा हमारा, पिछले जन्म के हिसाब से आएगा। अरे वो तो यहाँ आ गया ना। अच्छा, पिछले जन्म में जो कर्म का है वो तो आपका घाटा यहाँ पे हो गया, वो बताएगा आपका घर पर आप अच्छे हैं या बुरे, वो ये बताएगा। जो स्वामी अगर यहाँ कहीं बैठ गया तो गड़बड़ है। हमारे वर्तमान कर्म का फल कौन देता है, थोड़ा लगाओ ध्यान थोड़ा सा। कर्म देते हैं अपने कर्म। कर्म तो यहाँ आ गए तुम्हारे यार, प्रारब्ध हमारा प्रारब्ध यहाँ आ गया। यहाँ तो कर्म जो पिछले आए वो हम भुगत रहे हैं। इस जन्म में हमको अच्छा फल कौन देगा? हाँ मुझे बताओ, ये तो मोटी बात है भाई। हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ पौधा, वो हमें क्या देगा? छाया फल है, छाया फल। छाया फल। बच्चे हमारे क्या हैं? छाया फल है। छाया फल है। बच्चे हमारे कर्म हैं इस जन्म के। मतलब बच्चे मिलेंगे उसी साल, लेकिन जो हमारा इस जन्म जो कर्म जो है फल मिलेगा वो बच्चे को द्वारा मिलेगा हमारे को। बच्चे अच्छे निकलेंगे तो वाह वाह हो जाएगी, बच्चे खराब निकलेंगे तो माथा पकड़े और रोएंगे बैठ के। क्यों जी? इस जन्म का जो फल है हमारा वो बच्चे हैं, और पिछले जन्म के हमारे जो हमारा जो बाप है वो कौन है हमारा? बताओ, बाप कौन है हमारा और बच्चे कौन है? यार घर देके बताओ ना। ये बच्चे, ये बाप है। बाप ने अच्छे कर्म किए, हमको हमारा भाग्य अच्छा बन गया। बाप ने हमारे बाप दादा अच्छे कर्म किए हैं, वो ये रहा। ठीक है ना। हमारे माँ बाप प्रारब्ध हैं और बच्चे हमारे वर्तमान काल के हैं फलदाता। ठीक है ना। ऐसा बहुत कम होता है जिसके बाप का नाम खराब हो फला सब, ऐसा होता था, लेकिन वो उसका प्रारब्ध उसको ले जाता, ले ज्यादातर होता है ऐसे ही। माँ बाप ने जो किया उसका फल बच्चे को जरूर मिलता है। देखने ये आता करीब करीब
एक अपहरण को विवाद उल्टा, वो भवानी माया क्या है वो तो अलग बात है। सही बात है कि नहीं? तो हमारा वर्तमान फल कौन हो गए? अच्छी बच्चे। और भविष्य कौन हो गया हमारे? नहीं, वो भूतकाल कौन था हमारे? भूतकाल हमारे प्रारब्ध है। बोलते हैं ना भूत 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 होते हैं, भूत कहते हैं हमारे पुरखों को, भूत कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भूतकाल भूत नहीं है, वो भूतकाल है हमारे। उन्हें जब भूत कह लो, चाहे भूतकाल कह लो, चाहे प्रारब्ध कह लो, जो बीत गया। जो बीत गया जो उसे भूत कहते हैं हम। हमने भूत को बना दिया, वह तो हुआ बाबू, है ही होगा। हमारे भूत का हुआ। अरे भूत हमारे कर्म है, कोई भूत नहीं है, वो भूत हमारे कर्म है। अब और ये चौथा, ये जो हमारा मंगल है ना, ये बात जो ये हमारा सुख है। सुख कैसे मिलता है हमारे को? सुख हमें तो कौन देता है? कर्म से मिलती है। हैं? कर्म से। जब हम पैदा होते हैं तो सुख कौन देगा हमारे को? हमें सुख कौन देगा? माँ बाप। माँ बाप ने। माँ बाप। तो ये घर माँ का है। सुख जो है मिलेगा वो इस घर से मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ये घर बताएगा। ठीक है? अब एक चीज लिख लो वैसे आप, सूर्य का कारक पिता है। सातों ग्रह लिख लो, सातों ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध दिव्य शुक्र, सातों ग्रह लिख लो। फिर ये बताना लिखे हैं आसान पिछले में, है। पिछले लिखे हुए हैं। लिखे फिर भी मतलब ध्यान बताओ, सूर्य का कारक कौन है? सूर्य पिता, चंद्रमा माता, बुध से बुद्धि, बृहस्पति से ज्ञान, शुक्र से भी ज्ञान, शनि से कर्म, शुक्र से सारे सुख, संसारिक सुख सारे। शुक्र का तो शनि से कर्म ना। शनि हमारा हमारा कर्मदाता है। ये देखो मेन, शनि हमारा कर्मदाता है। मंगल। मंगल हमारा माता है। उत्तेजना, पराक्रम, साहस। बुद्ध बुद्धि। बृहस्पति ज्ञान। और सुख। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, इसमें जितने भी संसार सुख आते हैं वो शुक्र से ही आते हैं। मंगल में क्या? मंगल पराक्रम, साहस। उत्तेजना। और शनि से सिर्फ कर्म के बारे में बताता है कि तुम कर्म करते रहो, फल अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? और छठा घर है हमारा है बीमारी का। ये वर्तमान फल हो गया माता, ये हमारा हो गया बीमारी। कोई किसी को बीमारी होगी, इस घर से देखें, इस घर का स्वामी, इस घर का जो, इस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। मतलब वही बात हम दोहराएंगे हर ग्रह से, तब पता पड़ेंगे ये ग्रह हमारे लिए अच्छा है या खराब है। और ये घर है आयु का। हमारे इस समय देखें उसकी आयु उम्र कितनी है। बचपने में ही है, बचपने में, या अल्पा आयु है, या मध्यम आयु है, या पूरी आयु है। आठवें घर से देखें ना आयु। ठीक है? ये मैंने बता दिया आपको, कर्म मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया है। ये हमारा घर है ना, ये 12वां घर, ये हमारा घर है, ये खर्च करता हमेशा। ये हमारा 12 घर व्यय घर है, ये खर्चा दिखाएगा। ये कोई भी ग्रह बैठ जाए यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाए यहाँ पे, उसको देखो वो स्वामी कहाँ का है, उस घर का, वो उस घर के जो फल है उस फल को वो खर्च करेगा, मैं कम करेगा। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ का, तो ये घर हमारे बच्चों का घर है। ये बच्चे में कमी लाएगा। बच्चे खर्च करेंगे तब। जब बच्चे घर बैठे तो बच्चे होने में परेशानी होगी। अच्छा। मतलब ये इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए तो मतलब ये है कि ये बच्चे होने में परेशानी देगा। यहाँ बैठ जाए तो
पिता के लिए परेशानी हो जाएगी। यहाँ बैठ जाए तो माता के लिए परेशानी हो जाएगी। यहाँ बैठ जाएगा तो पराक्रम कम हो जाएगा। ठीक इसका है ना? स्वामी हाँ, मगर भाव देखो पहले के भाव की स्थिति क्या है, भाव कौन सा है। तो भाव ये खराब है, ये भाव खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब, और ये भी खराब है, ये भी खराब। 6 8 12 3 6 8 12 3 6 3 11 6 8 12 ये भाव खराब है। इनका संबंध इस राशि के स्वामी से या कोई ग्रह का स्वामी इनमें बैठ जाए तो वो उसमें कमी लाएगा। ठीक है ना? अब ऐसे हमारे देखो ये हमारे हैं, इन्हें कहते हैं भाव कारक। वैसे आजकल तो यहाँ भी 4-5 ग्रह बना दी कारक, यहाँ भी बना दी, 2-3 बना दी यहाँ भी, उसमें आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने वैसे पार्षद पद्धति से तो यही एक है, बाकी से सूर्य भी बैठा दिया, बुद्धि बैठा दिया, शनि भी बैठा दिया। तो मैंने वो तो बाद में अपने आप आ जाएगा समझ में। अब ये ग्रह हैं हमारे 7 ग्रह टोटली। गुरु के 3 घर हैं, शुक्र का 1 है, चंद्र का भी 1 है, मंगल के 2 हैं और शनि के 2 हैं। ठीक है ना? तो ये ग्रह इस घर में बैठ जाएंगे तो उस भाव की हानि होगी। ये ग्रह जहां बैठे हैं ना, ये ग्रह ये कारक ग्रह हैं। मंगल को शनि को छोड़ के, शनि मंगल छोड़ के ये ग्रह बैठ जाएंगे, उस भाव की हानि होगी। मंगल यहाँ बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है, उसका साहस बढ़ेगा, वो आदमी साहसी होगा। ठीक है ना? शनि यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। बीमारी देगा वो, लेकिन उसकी आयु लंबी हो जाएगी। शनि यहाँ और यहाँ बैठ जाए, या यहाँ पर है यहाँ पर, तो उसकी आयु लंबी हो जाएगी। और शनि है ना हमारे आयु का कर्मदाता है, शनि हमारा कर्मदाता है, ये आयु बढ़ा देगा। और मंगल पराक्रम बढ़ा देगा यहाँ और यहाँ पे। बाकी ग्रह यहाँ बैठ जाएंगे तो ये अपने हानि करेंगे। सूर्य मान लो यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ पर, तो उस जातक को हानि करेगा वो, और ठीक है नहीं, शुभ नहीं है इसको। क्रूर है ना। नहीं, सूर्य यहाँ बैठ जाएगा ना तो उसके उसके सर पे बाल है ना कम होते, उस वो गंजा होता आदमी सूर्य। और क्रूर भी है ये। गुरु यहाँ बैठ जाएगा ना, यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे, तो इससे फल को वो खराब करेगा। पैसे में आने में दिक्कत करेगा, बच्चों में दिक्कत करेगा, और आमदनी में भी दिक्कत करेगा। हमारा ये गुरु है ना, गुरु और शनि हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं, ये शादी के काम में आते हैं। और गुरु शनि किसी के बिगड़ गए, गुरु सूर्य और शनि शुक्र, तो उसकी शादी में दिक्कत आएगी। चंद्रमा अगर यहाँ खराब हो गया चंद्रमा, तो माँ को परेशानी होगी। ठीक है ना? चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो उसकी माँ को दिक्कत आएगी। दिक्कत कब आएगी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर उसकी दशा चंद्रमा की आती है, चंद्रमा दशा, तो दिक्कत करेगा। दशा नहीं आती तो दिक्कत नहीं करेगा। सबकी दशाएं 1 से 20 साल की होती टोटली। दशाएं मैंने बताई नहीं हुई ना हमें, दशाएं। तो अगर इसकी दशा नहीं आई मान लो, और जैसे मान लो पहला ग्रह हमारा केतु होता है, मान लो पहला ग्रह, ऐसे मान लो हम केतु की गिनती करते हैं पहले ग्रह की। तो केतु के बाद हमारा केतु आता, फिर केतु आएगा पहले, फिर आएगा शुक्र आएगा, केतु बाद शुक्र के बाद सूर्य बाद चंद्रमा आएगा। तो केतु की हो गई हमारी 7 साल, और शुक्र की 20 7 27 और फिर सूर्य की आ गई 6 27 है 33 साल बाद उसकी माँ को परेशानी होगी। चंद्रमा यहाँ बैठा आपको पहले नहीं होगी। ठीक है ना? 33 साल तक। हाँ, बस वो दशा देखो, दशा उसकी है ना कब आ रही है। दशा कभी कभी आती भी नहीं दशा। अब मान लो शुरू मान लो चंद्रमा, अगर दशा शुरू मंगल शुरू हुई, मंगल से, तो चंद्रमा दशा उसको आ ही नहीं पाएगी जिंदगी में, तो इसे 20 साल में जाके पहुंचेगी। तो किसी और वजह से होगा, लेकिन इस वजह से उसको मतलब ये
इसकी दशा नहीं आएगी तो कोई और वजह हो जाएगी, ठीक है ना। कई ग्रह ऐसे होते हैं कि अब आजकल आदमी की औसत उम्र 60 साल की करीब है, 70 की, 80 की, 80 से ऊपर कोई टपका नहीं है, 80 के लास्ट है। हमारी तुम्हारी उम्र 80-85 में जाएगी, आगे हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे की उम्र और कम हो जाएगी, घटती जाएगी। और यहाँ गुरु तो मंगल बैठा तो मंगल तो ठीक काम करेगा, शनि और मंगल। बाकी ग्रह अपने यहाँ, अगर शुक्र यहाँ बैठ गया ना, शुक्र यहाँ सातवें घर में, तो भैया कहता भैया तेरी पदरी से बनेगी नहीं तेरी, ये शुक्र है बैठा हुआ है, उसके मियां बीवी के संबंध अच्छे नहीं होंगे। बुध हमारा व्यापारिक करने वाला बनिया है, ये मैं बताया हो ना कौन सी ब्राह्मण कौन बनी है, बता चुका हूँ। बुध अगर यहाँ बैठ गया, समझ यहाँ से यहाँ बन गया आपका, यहाँ से तो आदमी व्यापारी अच्छा होगा। तो आपने ये अब आप लिखो ना भाव और भावेश कारक, बताओ क्या क्या हो गया, बताओ आप, अभी बढ़ा दिया। भाव क्या है, भावेश क्या है, कारक क्या है? कारक हमारे शरीरों के लिए। इधर पढ़ाई बताओ ना, भाव कारक स्मृति में लिखा हुआ, भाव भावेश कारक। भाव कौन है? भाव हमारे ये देखो, ये 12 भाव हमारे, स्वयं के, परिवार के, भाई बहन, पिता माता, मैंने हमारे भाव दे 12 हो गए, इनके स्वामी हो गए भावेश। लिखना तो भावेश कहते हैं घर के स्वामी को, भावेश बराबर घर का स्वामी। भाव भावेश, हाँ, भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं, और भावेश के स्वामी को कारक। भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं। और ये कोई भाव है, कोई राशि तो होगी क्या नहीं, ये कोई भाव है, कोई राशि, उसके स्वामी को भावेश कहते हैं। कारक हमारे ये हैं, देखो कारक हमारे ये हैं। पहले का कारक सूर्य, 2, 5, 9, 11 के गुरु है, लिखा है, 2, 5, 9, 11 गुरु है। पहले के सूर्य 2, 5, 9, 11 गुरु, और 3 के 6 के मंगल, और 7 के शुक्र, और 10 के बुध, हो गए पूरे। 12 रहेगा, हो गए ना पूरे? 12 रहेगा। हाँ हाँ 2, 5, 9, 11, 3, हाँ। 6, 7, 10। वो तो ये दोनों बनाए रखी होगी वैसे ये। 1 2 शनि है 12 के और 8 के, शनि 12 8 के हैं, ये मैं नहीं बोल पाया। और 1 और 4 सूर्य चंद्रमा है। ठीक है ना। कोई चीज में आ गई नहीं आई, कोई नहीं आया पूछ लो। ये चीजें और हमने जैसे हमारे, जैसे मान लो ये हमारे, ठीक है, ये घर माता का है, ये घर हमारा है स्वयं का, तो 1 2 3 ये इसके भाई बहन यहाँ से देखेंगे, और माता भाई बहन कहाँ पे आ गए, 1 2 3, ठीक है ना। चाचा कहाँ पे गए हमारे, यहाँ से देखेंगे तो चाचा हमारे यहाँ से देखेंगे, और नॉर्थ और दक्षिण में यहाँ से देखेंगे। यहाँ चाचा के कितने भाई है, हमारे चाचा कितने हैं, चाचा का घर तीसरा हो गया ना, भाई बहन आ गए ना। इससे घर से ये पता चलेगा हमारे चाचा, हमारे पिताजी के कितने भाई बहन है, और यहाँ से आ गए। हमारे पिता की, हम दादी कहाँ देखें, दादी को बताओ, दादी को कहाँ देखें, दादी कैसी कहती थी, वही 12 देखेंगे। हाँ दादी देखें 12 से, हमारी दादी कैसी रहेगी। तो ये भाव है ना, ये भाव घूम जाते हैं ऐसे, और आने ये ले लिए पिता को, तो ये भाव ये पहला हो गया, तो ये चौथा हो गया। सही समझ में? ऐसे घूमते रहते हैं।
मतलब हमने एक घर पकड़ लो, आप यहाँ पकड़ लो, आप साला कहाँ देंगे? साला साला देगा, साला साला कहाँ है हमारा? साला कहाँ है हमारा? पत्नी भाई बहन कहाँ से देखेंगे? 12 पे आएगा, हैं? 12 पे। यार पत्नी के भाई बहन कहाँ से देखेंगे? ये पत्नी हमारी है, बीवी हमारी है, ये घर बीवी का है। हमें इसके भाई बहन देखेंगे, साले कितने हमारे, साल कितने हमारे? 1 2 3 कहाँ से? न 6 पे, ऐसे जाएगा ना। 6 पे। यार कुंडली को हम पढ़ते हुए ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे। हाँ, अब बताओ, पत्नी के भाई बहन कहाँ से देखेंगे? 10वें भाव से। हाँ, 1 2 3 हमारे 1 2 तीसरा भाव। कुंडली में जब भाव गिनते हैं उस भाव को लेके गिनते हैं, उस भाव छोड़ के नहीं गिनते हमेशा। हमारे साले हो गए ये, यहाँ से पिता हो गया, यहाँ से साला हो गया। घर ऐसे भी होते रहते हैं ऐसे, आई समझ में? ये बड़ी लंबी कहानी, एक बार में सारी बात घुमानी पड़ती है। ऐसे बैठेगी। ये हमारे साले हो गए, हमें देख इससे कुंडली, हम कुंडली बना लेंगे, ऐसे करके कुंडली बनाएंगे तो हम इसको कुंडली घर को यहाँ ले आएंगे, फिर सारे घर लिख लेंगे, फिर जल्दी से वैसे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये घर लगन है हमारा, यहाँ से दरवाजा देख लो, और पत्नी का सुख देखना तो यहाँ से देखेंगे, चौथे घर से। चौथा घर सुख का होता हमारा, सुख का, ये घर चौथा सुख का। अगर हमने किसी का सुख देखा ना, भैया तेरा सुख, तेरी जिंदगी कैसी बीतेगी, तो चौथा घर को पकड़ लो तुम। इसका स्वामी देख लो, और इसका स्वामी कहाँ बैठा है, और इस स्वामी की राशि कहाँ कहाँ पर है, लगा लो, गुणा कर दो। फिर अगर यहाँ मान लो मेष राशि है, यहाँ पर मंगल, ठीक है ना, और मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल है यहाँ पे, तो इस दूसरी राशि कहाँ पे होगी? वर्तमान वाली। दूसरा यहाँ वही है, सामने 7 होता है हमेशा, गिनती की जरूरत नहीं है। सामने 7 ऐसे, ये सामने 7 हो गया, सामने 7 हो गया, बस 7वीं राशि सामने आती है। मतलब 180 का अंश का कोण होता है ना, 360 अंश का कोण, 360 अंश का कोण, जब 180 में सूर्य और चंद्र होगा, दोनों आमने सामने होंगे, तो वो पूर्णिमा से हो जाएगी, एक इधर एक इधर, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? अमावस। आमने सामने होंगे, ये 30 अंश, एक घर होता है 30 अंश का, ठीक है ना। अब करो यहाँ कितने अंश हो गए, यहाँ पे करो, राव यहाँ कितने अंश हो गए? 3 6 9 12 14 12 180 15 18 180। 180 हो गए। ऐसे ही चलते हैं, ऐसे हर जगह ग्रह आमने सामने होगा तो 180 अंश हो गया, वो उसको देख रहा है जी। हर एक ग्रह आमने सामने होता है, वो उसको देखता है, कोई भी ग्रह हो। ग्रह आमने सामने दिखता है। हाँ, आमने सामने सूर्य चंद्रमा होंगे तो क्या तिथि होगी? आमने सामने होंगे तो पूर्णिमा। हाँ, एक घर में होंगे तो अमावस, ठीक है ना। मैं कुंडली देखना वैसे समझ जाओ तो आसान ही है, तो कठिन है तो समझ जाओ तो आसान है। हमारा जो ये घर होता है ना, ये घर ये हमारा होता है, पार्टनरशिप का होता है, इस घर का संबंध इससे होता है हमारा। ये 10वां घर है, ये हमारा पार्टनर है, हमारे जैसे हमारा कोई काम किया, हमारा पार्टनर है, ठीक है ना। और हमारा ये गाना व्यापार है, तो इसका संबंध इसका इससे बन जाए तो वो फायदा करेगा। और पार्टनर अगर हमारा खराब निकलेगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस घर के हमें बता गुरु, इस घर के पापी घर क्यों कहते हैं? बताओ, अंदर लाओ, आगे लगाओ। 6 11 और 6 ये घर पापी यूं बनाए गए हैं, अगर आदमी पे ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उसको घमंड हो जाएगा, इसी पापी का इसको। और बल भी आ गया तो फिर भी घमंड। बल आएगा तो उसको मार छोड़े, मारेगा, इसलिए पापी है। इसमें कई बात देखनी पड़ती है। लेकिन घर अच्छा है, ये यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया तो ठीक है,
वो खराब नहीं। और कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, अपने घर में बैठा वो उसको को घर को कभी खराब नहीं करेगा। जैसे यहाँ बैठ गया, ये स्वामी यहाँ का होगा तो कोई भी हमारा कुंडली में जो खराब घर है उसका स्वामी वहीं बैठेगा तो वो उस घर को बिगाड़ेगा नहीं, वो बनाएगा। उसी में बैठ जाए। चोर होता है साहब, चोर अपने घर को कभी बिगाड़ने को बनाएगा वो, ठीक है ना। कोई भी घर अपने घर को बिगाड़ेगा नहीं। शत्रु के घर में दूसरे घर बैठेगा वो घर को सारा बिगाड़ेगा, उसको मिटाए कोशिश करेगा। या शत्रु है शुक्र, वो सूर्य शनि शत्रु आपस में, ये जो एक दूसरे घर में बैठ गए तो वो उसी घर को बिगाड़ेगा, वो उसी घर को बिगाड़ेगा। दोनों बंदी नहीं, बाप बेटा दोनों। सूर्य शनि शत्रु है, हाँ बुध मित्र है। हाँ, शुक्र के बुध सुख शत्रु है। अब बुध अगर सुख शत्रु शत्रु बुध सुख नहीं गए, उनका मिल गया तो वो घर को बिगाड़ेगा, बनाएगा नहीं वो। भाई जैसा लिख लो, कोई भी ग्रह अब घर में बैठ रहा, कहीं बैठ रहा हो, वो उस घर को बिगाड़ेगा नहीं, बनाएगा। वो किसी भी भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हों, वो 3 या 4 या 5 ही बैठे हों तो शुभ होगा। वो कहीं बैठे हैं, वो 3 या 4 3 या 4 एक घर में बैठे हो, कहीं बैठे हो, उस घर को बनाएंगे वो, बनाएंगे वो। तो मैं तुझे बताता हूँ अभी। एक घर में कहीं भी तुम घर बैठा दो, ये घर हमारा होता है सैया का होता है, ये होता है सैया शुभ होता है। ये हमारा होता है पत्नी का, ठीक है ना। कहाँ पत्नी का, ये घर हमारा पत्नी का, ये घर हमारा सैया शुभ का है। ये घर तो खराब है, लेकिन अगर उसका पत्नी के साथ सैया सुख अच्छा है ना, ये अगर अच्छा होगा तो उनका दोनों वो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे खराब है लेकिन ये सैया सुख है। ये 12 घर सैया सुख का होता है। इसमें ग्रह का यहाँ बैठा वैसे ही संबंध बना रहा हो तो इनके आपस में अच्छी बनेगी। ठीक है ना। और ये घर हमारा है नौकरी घर भी, इसमें देख लो, ये घर हमारा नौकरी का भी है, नौकरी। वो बंद कर दीजिए ना, ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा ये अगर अच्छा होगा तो हमको नौकरी मिलेगी इससे, और नौकरी का कारक होता है शनि। देख लो वैसे नौकरी का संबंध अच्छा बन रहा है, इस भाव से बढ़ रहा है तो हमको नौकरी लगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी का कारक शनि है। अगर ये छठे घर से संबंध बना रहा है तो नौकरी करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो मैंने आज आपको बताया इसके बारे में जो कुछ बातें हैं वो मेरी पिछले 13 भाग है, मैंने लिख रखा है। 13 भाग ज्योतिष और भाग है वो अलग है, सिर्फ ज्योतिष के 13 भाग हैं, उनको आप रिपीट करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।